हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स की पाठशाला में स्वागत है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो और प्रोपोर्शन। जैसे 15 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, जैसे इसमें दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9, सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 1/2 अनुपात में 3/8। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे होगा? ये फ्रैक्शन में दे रखा है। हमने कहा था आपको कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो हमेशा इंटीजर में होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। चलिए इसे लेके आते हैं। कैसे लाएंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे जो 2 और 8 दे रखा है उसके एलसीएम से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं आपको। दो और 8 का एलसीएम, ये 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम 4 टाइम, फर्दर ये किसी से नहीं कटेगा। तो 2 × 1 × 4 = 8। इसका एलसीएम आ जाएगा 8। तो 1/2 × 8 अनुपात में 3/8 × 8। 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, 8 से 8 कट जाएगा। ये हमारा अनुपात आ जाएगा ए अनुपात बी बराबर 4/3। अगला हमारा दे रखा है बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात में 5/9। 3 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 से कटेगा एक बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, फर्दर नहीं कटेगा तो इसका आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। वही हमारा हो जाएगा एलसीएम। 3 × 1 × 3 = 9। 1/3 गुना 9 और ये 5/9 गुना 9। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 9 से 9 कट जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 3/5। फर्दर आपको दे रखा है सी अनुपात डी। क्या दे रखा है? 5/6 अनुपात में 3/4। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। देख लेते हैं कैसे आएगा। 6 4 किससे कटेगा? 2 से कटेगा 3 बार में, 2 बार में, फर्दर नहीं कटेगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 × 3 × 2, 2 × 3 × 2, 2 × 6 = 12। इसका एलसीएम हो गया 12। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 5/6 गुना 12 अनुपात में 3/4 गुना 12। 6 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 5 दूनी 10 अनुपात 3 × 9। अब हमसे क्या पूछा है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ए अनुपात बी हमारा क्या आ गया? ए अनुपात बी हमारा आ गया 4/3। बी अनुपात सी हमारा आ गया 3/5 और सी अनुपात डी हमारा आ गया 10/9। पूछा क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कैसे निकलेगा ये? मैंने आपको बताया था पहले वाले के लिए पहले वाले लाइन का मल्टीप्लाई, आखिरी वाले के लिए आखिरी वाले लाइन का मल्टीप्लाई। और बी के लिए क्या बताया था? पहले क्रॉस, बी के लिए क्या बताया था? पहले क्रॉस फिर स्ट्रेट। सी के लिए बताया था पहले स्ट्रेट और फिर क्रॉस। तो बी के लिए पहले क्रॉस फिर स्ट्रेट, सी के लिए पहले स्ट्रेट फिर क्रॉस। तो ए का हो जाएगा 4 × 3 × 10, 4 × 12 10 120। बी के लिए हो जाएगा 3 × 3 × 10, 3 × 9 10 90। सी के लिए हो जाएगा 3 × 5 × 10, 3 × 5 15 10 150। डी के लिए हो जाएगा 3 × 5 × 9,
3 पचे 15, 9 135। फर्दर देखिए ये किससे कटेगा, 5 से काटते हैं इसको, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 18 90, 5 तिया 15 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। देखिए क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या और भी कटेगा ये फर्दर। देखिए अभी अभी ये और कट सकता है, 3 से ये कट जाएगा, इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 3 अठी 24, 3 9 18, 3 10 30 और 3 9 27। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 3 9 18 नहीं होगा, ये 3 6 18 होगा, इसको सही कर लीजिएगा। तो 8 6 10 और 9, 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है 17 में। ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। पूछा क्या है, ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए। कुछ नहीं करना है, सीधा वैल्यू पुट करना है। ए बटे बी में आपसे पूछा है ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए। वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3, 2 बटे 3 अनुपात में 3 बटे 4 अनुपात में 4 बटे 2। ठीक है, इसको आप यहीं पे चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, कट जाएगा 2 दूनी 4, नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बटे 3 अनुपात 3 बटे 4, या तो सिर्फ 2 लिखिए या कुछ नहीं तो वो नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, नीचे जो 3 दे रखा है और नीचे जो 4 दे रखा है और नीचे जो 1 दे रखा है, अगर ये हट जाए तो हमारा रेशियो निकल जाएगा। और ये नीचे से कैसे हटेगा, जब हम इसके एलसीएम से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम देख लीजिए कितना आएगा, 3 4 1 का एलसीएम। ये किसी से भी फर्दर नहीं कटेगा, तो जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा वही एलसीएम होगा। 3 × 4 × 1 = 12। तो क्या करना है, 2/3 × 12, 3/4 × 12 और 2/1 × 12। ये 3 से 4 बार में कटेगा, ये 4 से 3 बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो ये हो गया 2 चौके 8, 3 तिया 9, 2 12 24। फर्दर ये कटेगा, फर्दर ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो 8 12 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 1:2। पूछा है 3a + 5c + 7e अनुपात में 3b और 5d + 7f क्या होगा। ये जो आपको दे रखा है, a की वैल्यू, c की वैल्यू और e की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और ये b की वैल्यू, d की वैल्यू और इस f की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो वैल्यू पुट करते हैं, क्या दे रखा है, 3a + 5c + 7e अनुपात में दे रखा है 3b + 5d + 7f। a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, e का वैल्यू 1 अनुपात में b का वैल्यू 2, d का वैल्यू 2, f का वैल्यू 2। सॉल्व करते हैं, 3 × 1 3, 5 × 1 5, 7 × 1 7 अनुपात में 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। ये कितना हो जाएगा, 3 5 8, 8 7 15। ये हो जाएगा 6 4 10, 10 14 24। कटेगा, कट जाएगा 3 से, 3 5 15, 3 8 24। आंसर हमारा 3 5 15, 3 8 24। कुछ गलत आ रहा है इसमें, एक बार देख लेते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7, 3 5 5 3 8, 8 7 15।
और ये आ जाएगा हमारा 6, ये 10, सॉरी ये 10 6 16 4 20, 20 10 30, ये 30 आएगा आपका। ये 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 14, 16 4 20, 10 30, सॉरी ये 30 आएगा। ये कट जाएगा, 3 5 15, 3 10 30, सीधा 5 से काटते हैं। 5 3 15, 5 6 30, और भी छोटा हो जाएगा, डायरेक्ट 15 से काटते हैं। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1 2, 1 और 2 का अनुपात आ जाएगा, 1 अनुपात 2। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 में क्या दे रखा है। 19 में दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7, सी अनुपात डी बराबर 2, ए अनुपात 3b। ए सी और बी डी का अनुपात आपसे पूछा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। ए अनुपात बी आपको दे रखा है 5 अनुपात 7 आपसे, और आपको दे रखा है सी अनुपात डी बराबर 2a अनुपात 3b। देखिए इसका क्या मतलब है, 2 की जगह पे 2 लिखते हैं और a की जगह पे 5 लिख सकते हैं। a की जगह पे 5 लिख सकते हैं, b की जगह पे 3 लिखते हैं, सॉरी 3b की जगह 3b दे रखा है तो पहले 3 और फिर b की जगह पे 7 लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 दिया 21। अब हमसे क्या पूछा है, a इंटू सी का अनुपात पूछा है b इंटू डी के साथ। तो कितना हो जाएगा, a की जगह पे 5, c का वैल्यू अभी आपने निकाल लिया, आया है 10, अनुपात में b का दे रखा है 7 इंटू डी का वैल्यू आपने निकाल लिया 21। ठीक है, ये कटेगा किसी से, 5 7 21 10 नहीं कटेगा, 5 10 50 और ये आ जाएगा 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 50 अनुपात 147 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको दे रखा है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी और ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 आपसे पूछा है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं पहले, इसका क्या मतलब है। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर में बी बटा सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर बराबर ए सी आ जाएगा। और इधर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है ए की पावर 4 अनुपात में बी की पावर 4। ठीक है, ए की पावर 4 को ए की पावर 4 रहने दीजिए। क्या बी, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बी का पावर 4 और बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या एक ही चीज़ है कि नहीं, एक ही चीज़ है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो बता देते हैं कैसे। जैसे आपको हम बोलें कि 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर 2 की होल पावर 2, एक चीज़ है या नहीं। जैसे ये देखिए 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16, और यदि हम इसको 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर आएगा 4 और फिर फर्दर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, 16। तो ठीक वैसे ही जैसे ये लिख सकते हैं 2 की पावर 4 को 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, वैसे ही b की पावर 4 को लिख सकते हैं b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको ऐसे ही रहने दीजिए, a की पावर 4, b स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ac, ये हो गया ac का स्क्वायर, a की पावर 4 ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया c स्क्वायर, हो गया। अब इस a स्क्वायर से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ बचेगा a स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अनुपात में c स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या निकल करके आ गई,
ए स्क्वायर अनुपात में सी स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है P अनुपात Q अनुपात R का वैल्यू दे रखा है 1:2:4। आपसे पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ 5P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। डायरेक्ट PQR का जो वैल्यू 1 2 4 दे रखा है क्वेश्चन में पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। 5 इंटू में क्या है P स्क्वायर, P की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, प्लस Q स्क्वायर, Q की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर, प्लस R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर। ठीक है, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 4 9, 9 16 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 बराबर 5। आंसर हो जाएगा हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी पूछा है अनुपात में 2a प्लस बी माइनस सी। वैल्यू पुट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की जगह ए की वैल्यू, ए का वैल्यू दे रखा है 7 प्लस 3 प्लस 5 अनुपात में 2 गुना 7 प्लस 3 माइनस 5। तो 7 3 10, 10 5 15 अनुपात में ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 3 माइनस 5 15, 14 3 17, 17 में 5 गया तो 12, 3 5 15, 3 चौक 12। आंसर हमारा आ जाएगा 5:4। ऑप्शन डी हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ A and B are in the ratio 3:4 and BC in the ratio 12:13, then A and C will be in the ratio। यदि A और B का अनुपात 3:4 है, B और C का अनुपात 12:13 है, तो A और C का अनुपात ज्ञात करें। पहले क्लास में आपको बताया था A अनुपात B बराबर दे रखा है 3:4, B अनुपात C दे रखा है 12:13। A के लिए सीधा, C के लिए सीधा, B के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपसे क्या पूछा है A अनुपात B अनुपात C बराबर 12 3 36, 8 चौक 48, 13 चौका 52। ठीक है, आपसे क्या पूछा है A और C का अनुपात। तो A अनुपात C बराबर यहाँ से हो जाएगा 36 अनुपात 52। 4 से काटेंगे इसको, 4 9 36, 4 13 52, 9:13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है 2/3 ऑफ A बराबर 75% ऑफ B बराबर 0.6 ऑफ C, A अनुपात B अनुपात C। यदि 2/3 A का 75% B का और 0.6 C का बराबर है तो ABC का अनुपात क्या होगा। देखते हैं क्या दे रखा है। 2/3 A का 75% ऑफ B, 75% का साइन हटाना है, प्रतिशत का साइन हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे गुना B, और 0.6 पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 10 से डिवाइड करेंगे इंटू C। अब ये देखिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ये कट जाएगा 25 3 75, 25 चौक 100, ये कट जाएगा 2 3 6, 2 5 10। फर्दर ये नहीं कटेगा किसी से, तो इसको पहले लिख लेते हैं। 2/3A इक्वल टू 3/4B इक्वल टू 3/5C। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसका अगर रेशियो आपको निकालना है, ऊपर अगर 2 की जगह 3 की जगह और 3 की जगह 1 होता तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाता 3:4:5। लेकिन ऊपर 1 नहीं है, ऊपर संख्या है, तो पहले हम ऊपर 1 बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, जब ऊपर वाले 2 3 और 3 के एलसीएम से हम नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं 2 3 3 का एलसीएम कितना आएगा। तीन दूनी 6 कम 6 दिया 18,
इस कैल्शियम ये गलत हो गया थोड़ा यहाँ पे, ये यहाँ पे 1 होगा, 3 दूनी 6, कैल्शियम आ जाएगा 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 इंटू 6 इक्वल टू 3/4 इंटू 6, डिवाइड करना है हमें, सॉरी, 2/a/3 इंटू 6 इक्वल टू 3/4 इंटू 6 इक्वल टू 3/5 इंटू 6। अब इसे काटते हैं, ये कट जाएगा 2 तिया 6, ये कट जाएगा यहाँ से 3 दूनी 6, ये कट जाएगा यहाँ से 3 दूनी 6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, a/9 बराबर b/8 बराबर c/10। अब देखिए ऊपर 1 बन गया। अब a और b और c के पहले कोई भी संख्या नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि a और b और c के पहले कोई संख्या ना हो और इक्वल टू का साइन लगा हो तो वही इसका अनुपात हो जाएगा जो संख्या नीचे दे रखा है। तो 9:8:10, तो a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा, 9:8:10। तो आंसर हमारा हो जाएगा 9:8:10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है यदि दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हो और उनका गुणनफल 96 हो तो संख्या का योग ज्ञात करें। 2 और 3 के अनुपात में दे रखा है और उनका गुणनफल दे रखा है। The two numbers are in the ratio 2:3 and their product is 96. The sum of the number is। देखिए पहला संख्या दे रखा है 2x, दूसरा 3x, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का गुणनफल 96 दे रखा है। 2x इंटू 3x बराबर 96, 6x² बराबर 96, x² बराबर 96/6। ठीक है, कितने बार में कटेगा, 16 बार में, 16 × 96। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x² बराबर 16, x बराबर √16, तो x बराबर 4। x की वैल्यू क्या मिल गई, 4। अब क्या पूछा है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा है, 2x प्लस 3x की वैल्यू पूछा है आपसे। तो 2x प्लस 3x बराबर कितना हो गया, 5x। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4। आंसर क्या आ गया, 20, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो संख्या 4-5 के अनुपात में हो जाती है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3:4। दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में, ये 3x अनुपात में 4x। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, इसमें भी 6 जोड़ेंगे और इसमें भी 6 जोड़ेंगे, तो क्या हो जा रहा है, 6 जोड़ने पर संख्याएं का अनुपात जो है 4 और 5 के अनुपात में हो जाता है। ठीक है, अब इसे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 × 15x प्लस 5 × 30 बराबर 4 × 16x प्लस 6 × 24। 15 इधर चला जाएगा, 24 इधर आ जाएगा। 30 - 24, 16x - 15x
20 में 24 गया तो 6, 16x में 15x गया तो x। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया? 6। x का वैल्यू हमारा 6 आ गया। पूछा क्या है? तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। संख्याओं का अंतर पूछा है। संख्याएं आपको क्या दे रखा है? 3x और 4x। इसमें आपको डिफरेंस पूछा है कि 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा? 4x माइनस 3x बराबर सिर्फ x बचेगा, 1 लगा लीजिए, 1x। और x की वैल्यू आप 6 निकाल चुके हैं, तो ये 6 ही हमारा आंसर हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। 3x बराबर 5y बराबर 4z, एक्स वाई जेड का अनुपात पूछा है आपसे। फाइव वाई बराबर 4z। अब देखिए ऊपर का जो 3, ऊपर का 3, ऊपर का 5 और ऊपर का ये 4 हम लोगों को हटाना है। वो कैसे हटेगा? जब हम 3, 5 और 4 के एलसीएम से नीचे डिवाइड कर देंगे। 3, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 3, 5, 4 का एलसीएम 60 कैसे आएगा एक बार देख लेते हैं। किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 4 = 60। क्या करेंगे? 3c/60 बराबर, सॉरी यहाँ पे c नहीं है, यहाँ पे x है। ये आप x कर लीजिए, ऐसे 3x 5y 4z है। 3x डिवाइड बाई 60, 5y बाई 60 = 4z बाई 60। 3x/60 बराबर 5y/60 बराबर 4z/60। इसे काट लेते हैं। 3 से ये 20 बार में कटेगा, 5 से ये 12 बार में कटेगा, 4 से ये 15 बार में कटेगा। तो ये हमारा कितना आ गया? x/20 बराबर y/12 बराबर z/15। अब देखिए ये वही फॉर्मेट बन गया। ऊपर x y z है, ऊपर कोई भी संख्या नहीं है, इक्वल टू का साइन है, तो अब रेशियो क्या हो जाएगा? अब रेशियो वही हो जाएगा जो नीचे दे रखा है। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर हो जाएगा 20:12:15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x + 5/5x - 2 बराबर 2/3 दे रखा है। वैल्यू ऑफ x पूछा है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दे रखा है 3x + 5/5x - 2 बराबर 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इधर, 3x + 5, 2 से इधर 5x - 2, 9x + 15, 10x - 4। ये हो जाएगा 15 + 4, 10x - 9x। (10x - 9x) कितना हो जाएगा? x = 15 + 4 कितना हो जाएगा? 19। आंसर हमारा हो जाएगा x बराबर 19। x का ही वैल्यू आपसे पूछा है, x का वैल्यू हो जाएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a + b का दे रखा है अनुपात + b + c का अनुपात + c + a का अनुपात 6, 7, 8 है। तो a + b + c का वैल्यू भी आपको दे रखा है 14। तो पूछ रहा है c का मान क्या होगा। देखिए यहाँ देखते हैं क्या दे रखा है आपको। a + b बराबर 6, b + c बराबर 7 और c + a बराबर 8 दे रखा है। इन तीनों को जोड़ लेते हैं इधर भी, और इन तीनों को जोड़ लेते हैं इधर भी। इधर आप देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो 2a। यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो 2b। यहाँ भी c है और यहाँ भी c है, तो 2c। तो हमारे पास आ जाएगा 2a, 2b, 2c। 2 ले लेते हैं कॉमन,
ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 6 13, अब 13 और 8 21, ये आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2 बराबर 10.5 लिख सकते हैं। अब ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो का वैल्यू। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो का वैल्यू है। रेशियो में दे रखा है, इसलिए जो वैल्यू निकल के आई है ये हमारे पास रेशियो की वैल्यू है। और रेशियो में ही सी का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, सी बराबर ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस में ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अभी आपने निकाला 10.5, और a प्लस बी का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है 6। 10.5 में 6 माइनस करेंगे आएगा 4.5। तो c का वैल्यू निकल करके क्या आ गया, c का वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गया 4.5। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू 10.5 आया है ये भी रेशियो का वैल्यू है। c का जो वैल्यू निकल के आया 4.5 वो भी रेशियो का वैल्यू है। पूछा आपसे क्या है, c का वैल्यू, बट c का एक्चुअल वैल्यू पूछा है, और हमारा जो अभी निकल के आया है ये इसका रेशियो का वैल्यू है, अनुपात का मान है। तो एक्चुअल मान कैसे निकल के आएगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमने क्या निकाला 10.5, और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे क्या रखा है 14 दे रखा है आपको a प्लस बी प्लस सी का एक्चुअल मान 14 दे रखा है। रेशियो में हमने निकाला 10.5, एक्चुअल में दे रखा है 14। हमसे पूछा है c का वैल्यू, और c का वैल्यू हमने रेशियो में निकाला है 4.5। यूनिटरी मेथड में हमने आपको क्या बताया था कि जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी है उससे मल्टीप्लाई। अब इसे काटते हैं, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 9 45, 3 7 21, 3 3 9, ये 7 दूना 14, ये कितना आ गया 2 × 3 बटे में नीचे वाला सब कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 2 × 3 बचा। 2 × 3 = 6। सी का जो एक्चुअल वैल्यू आया फोर्टीन, 7 2 या 14, 3 × 2 6। इसमें देखिए आंसर हमारा सही निकला है 6। ऑप्शन में गलत दे रखा है आपको, ये ऑप्शन जो 11 दे रखा है इसको आप काट लीजिए, इसको 6 बना लीजिए, आंसर आपका यही आएगा 6 आएगा। ऑप्शन गलत दे रखा है, सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 6 कर लीजिएगा 11 की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of boys and girls in a college is 5:3. If 50 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio became 9:7. The number of boys in the college is। लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के स्कूल छोड़ दें और 50 लड़कियां दाखिला ले लें तो अनुपात 9:7 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है, हो गया 5x/3x। क्या दे रखा है आगे, यदि 50 लड़के स्कूल छोड़ दें, 50 लड़के चले गए, 50 लड़कियां आ गई, 50 लड़कियों में जोड़ दिए, अनुपात अब कितना हो जाएगा 9:7 हो जाएगा।
अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 5x माइनस 50 बराबर 9 इंटू 3x प्लस 50। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। 7 पचे 35x माइनस 350 बराबर 9 तिया 27x प्लस 450। ठीक है, इधर 35x 27x इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर 450, इधर माइनस का 350 उधर जाएगा तो प्लस का 350 हो जाएगा। ये हो जाएगा 35 माइनस 27 बराबर 8, x बराबर 450 में 350 जाएगा तो सॉरी 450 प्लस 350 800, x बराबर 800 बटे 8 8×100, x का वैल्यू आ गया 100। x का वैल्यू 100 आ गया। हमसे पूछा क्या है, लड़कों की संख्या हमसे पूछी गई है। लड़कों की संख्या, लड़कों का संख्या कैसे निकलेगा, लड़कों का अनुपात क्या दे रखा था 5, क्योंकि लड़कों का अनुपात कितना है 5, तो हमसे 5x का वैल्यू पूछा है, 5x का वैल्यू पूछा है, 5 इंटू 100 बराबर 500 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे का क्वेश्चन कल करेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, सॉल्यूशन आपको बता देंगे। FB ग्रुप और FB पेज से जुड़ जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का आपको पूछना हो तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।